राधा रानी। एक सीडी का अनावरण बनाना बोलिए, जो सीडी इन महान गायकों ने बड़ी मेहनत करके बनाई है, उसको भगवान के लिए अर्पण किया जाएगा। उसके पहले एक माता रामपुर से आई हैं, उन्होंने आश्रम की सेवा बड़े भाव से की, इसलिए उनको सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आ जाए संतोष गुप्ता रामपुर। प्रमाण पत्र देने के पश्चात जो कार्यक्रम है वह है सीडी अनावरण का लोकार्पण होता है, जो सांसारिक चीज हो उसका, लेकिन ये हमको संसार के बंधन से भगवान के चरणों में ले जाने वाला है, इसलिए कृष्ण अर्पण है। ये सीडी जो भी भजन आप लोग सुन रहे थे, आप लोगों को जब मिलेगी तो आप लोग भी उनको श्रवण कर सकेंगे। इतने व्यस्त व्यग्र संसार के तमाम उलझनों में उलझा हुआ और तमोगुण रजोगुण की प्रवृत्ति में भटकता हुआ प्राणी भगवान के सेवा के अनुसार सेवा कार्य में लग जाना चाहिए। अब देखिए, ये जो संगीत सेवा करने वाले भक्त लोग आए हैं, इनको प्रभु ने संगीत की शक्ति दी, विद्या दी, कला दी। उस कला के द्वारा, उस विद्या के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा ठाकुर जी की आराधना में लगे। और महाराज, ये इसको इतने हल्के स्तर पर आप नहीं लेना कि ये तो गाना बजाना साधारण बात होती है। जिस भूमि पर हम आप बैठे हैं, प्रमाण है ये भूमि कि केवल संगीत के द्वारा गायन वादन करके स्वामी हरिदास जी महाराज ने कन्हैया को सामने कर दिया। स्वामी हरिदास जी के विषय में हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि माला बहुत जपते थे। हमने ये नहीं कहीं पढ़ा है कि स्वामी हरिदास जी माला बहुत जपते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप माला नहीं जप करो, आप माला जप करेंगे, लेकिन उन्होंने जो हमें माला जपने पर एकाग्रता, भाव, तन्मयता प्राप्त होती है, वो अपने तानपुरा के द्वारा कन्हैया के नाम गुण गा करके वो तन्मयता, क्या उससे अधिक तन्मयता प्राप्त कर ली। जो एकाग्रता, जो भक्ति का आनंद हम भगवान की विविध सेवाओं के द्वारा प्राप्त करते हैं, उन सबसे अग्रणी थे वो, और आगे बढ़े हुए थे। और प्रमाण है श्री बांके बिहारी मंदिर में विराजमान ठाकुर बांके बिहारी, जिनको इस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया कि आज भी हम लोगों को उनका दर्शन मिलता है। वो एक महान संगीतज्ञ थे, लेकिन भक्त बहुत त्यागी पुरुष थे, बहुत तपस्वी थे, बहुत विरागी थे और एक निष्ठ कृष्ण भक्त थे। संगीत एक साधारण कला या साधारण विद्या नहीं है, ये भगवान को प्रसन्न कर लेने की विद्या है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और ये जो हम गहराई में जाएंगे तो संगीत के जो वाद्य यंत्र आज हमको देखने को मिलते हैं, ये सब हमारी पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो 3 नाड़ी मेरुदंड में है, बैकबोन में, जो कि डॉक्टर्स नहीं देख पाते, इतना बारीक है वो। उसमें सुषुम्ना नाड़ी जो है, उसके अंदर अनहद बाजा बजता है, और अनहद बाजा में
योगी सुनता है कि मृदंग बज रहा है, वीणा बज रही है, पखावज बज रहा है, नूपुर बज रहे हैं। ये जो दिव्य ध्वनियां अनाहत नाद में सुनाई पड़ती हैं योगी को, महान योगी को, साधारण योगी को नहीं, वो उसके लिए ही सुलभ है, हम आपके लिए बड़ा दुर्लभ। उन्हीं दिव्य ध्वनियों को हम साधारण व्यक्तियों को परिचय कराने के लिए वाद्य यंत्रों का आविष्कार हुआ। इसलिए इसको वाद्य यंत्र को आप साधारण मत मानिए, हल्का मत मानिए। ये योगियों का परम दिव्य अनहद नाद जो सुनाई पड़ता है वह हमारे सम्मुख एक सिंबल के रूप में है, जो वादन करके अपनी ध्वनि के द्वारा हमें याद कराता है कि तुम लग जाओ इसमें मन से, तो अभी तो तुम हाथ से बजा रहे हो और बाद में तुम्हारे अंदर ही बजने लग जाएगा। तब जो आनंद मिलेगा वो अनहद हो जाएगा। अनहद का मतलब जहां हद समाप्त हो गई अर्थात असीमित आनंद की प्राप्ति हो गई। भक्तों, इनमें से इसकी हम बड़ाई करें, आशीर्वाद लोग चाहते हैं इसलिए हम ज्यादा बड़ाई नहीं करते हैं सामने, लेकिन ये सभी प्रशंसा के पात्र हैं वास्तव में। अब ये तपन जी जो बजा रहे थे तबला, हमें तो यही लग रहा था गुदई महाराज ही आ गए बजा रहे। इनके गुरुदेव गुदई महाराज थे, बहुत प्रसिद्ध तबला वादक, बहुत, तो उनका आशीर्वाद इनको मिला। और ये पंद्रह जी जब गा रही थी इतना गहराई में उतरती हैं संगीत में, तो संगीत वालों को ही पता चलता है। और मुखर्जी तो मुखर सबको बना रहे थे, मुखर नहीं बनाते तो सब मौन बन के बैठ जाते। और ये जो उर्वशी जी हैं, अब क्या कहें आप लोग, उर्वशी की कथा एक सुने हो तो शायद आपको याद आ जाए। उर्वशी जी का जन्म हुआ था भगवान नारायण की दिव्य शरीर से, जब वो बद्रीनाथ को तप कर रहे थे। नर नारायण दोनों बद्रीनाथ में तप कर रहे थे और वहां नारायण जी ने अपने शरीर से स्वर्ग के लिए उर्वशी को प्रकट किया था। स्वयं भगवान नारायण ने अपने शरीर से। ऐसा बहुधा होता नहीं है, ब्रह्मा जी सबको जन्म देते हैं। संसार में जितने प्राणी हैं उन सबको ब्रह्मा जी जन्म देते हैं। सृजन का काम किसका? ब्रह्मा का। पालन का काम किसका? विष्णु जी का। लेकिन विष्णु का ही अवतार भगवान नारायण ने उस समय इतना उनको आनंद भक्ति का उमड़ रहा था, तपस्या का आनंद, कि अपने शरीर से उर्वशी को प्रकट किया और फिर कहा कि अब मैं तो यहाँ जंगल में हूं, तुम जाकर के स्वर्ग लोक में निवास करो। उस समय जो उर्वशी थी वो परम दिव्य थी। वो दिव्यता आज हमारे शरीर में भले न हो, लेकिन भगवान का आशीर्वाद हमारे अंदर दिव्य शक्ति प्रकट करता है। मीरा जी एक राजपुत्री थी, एक राजा की बहू थी, लेकिन जब उन्होंने कन्हैया से अपने मन का तार जोड़ दिया और लेकर के करताल और तानपुरा और एक तारा लेकर के गाने लगी, महाराज चित्तौड़ का राजमहल छोड़ करके वृंदावन में आ गई। और जब वो गाती थी तो श्याम सुंदर कुंज में से प्रकट होकर मीरा जी के सम्मुख नृत्य करने लगते थे। इसी तरह से हमारी दृष्टि में, हमारी भाषा में जिनको अंधा कहा जाता है, सूरदास ऐसे महान पुरुष के नेत्र तो नहीं थे, लेकिन जब वो भाव होकर के गाते थे तो ठाकुर बैठ करके पलथी मार के सुनते थे।
हिलते नहीं थे बिल्कुल। तत्र तिष्ठामि, वो कहते हैं मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरा भक्त प्रेम विभोर होकर के गाता है, मैं वहां बैठ करके सुनता हूं। वो उस संगीत की विद्या के द्वारा, अपने माला फेरने के द्वारा, भजन के द्वारा, सेवा के द्वारा, जो सेवा उसको प्रभु ने दी है, जिसकी क्षमता उसमें है। अब सब लोग तो ऐसा नहीं गा लेंगे, तो जिनको प्रभु ने जो सेवा दी है, उस सेवा के द्वारा भगवान की आराधना में लगते लगते आप इतने प्योर हो जाओगे, इतने शुद्ध हो जाओगे कि चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन का तात्पर्य सारी चेतना का पुंज आपके अंदर आ जाएगा। बिना शास्त्र पढ़े शास्त्र आपके मुख से निकलेगा। अमल का तात्पर्य क्या है? जिसमें मैल का एक कण भी नहीं, वो अमल, जिसे आप प्योर कहते हैं, अंग्रेजी में प्योर। मैं ये कह रहा था, आप लोग ध्यान से पुनः उस चीजें पहुंच जाए। तो मैं ये बता रहा था आपको कि साधना, वो चाहे संगीत की साधना हो, वो कृष्ण के लिए हो, कन्हैया के लिए हो, वो चाहे संगीत की साधना हो, चाहे आपकी ध्यान की साधना हो, पूजा की हो, भक्ति की हो, जप की हो, कीर्तन की हो, जो साधना आप तन्मय होकर के कर रहे हैं, उससे आप निज स्वरूप अर्थात चेतन अमल सहज सुख राशि को प्राप्त कर लेंगे। सहज ही सुख का राशि। सहज का क्या मतलब हुआ? नेचुरल वे में, नेचुरल वे में आप आनंद से भरे रहोगे। अभी हमको ये जो आनंद नहीं प्राप्त है, तो संसार की चीजें चाहिए तब आनंद मिलता है। लेकिन जब ठाकुर की भक्ति करते करते एकदम लय की दशा में पहुंचोगे, तो आपको नेचुरल वे में आनंद इतना रहेगा कि आप मस्त रहोगे, जहां बैठे मुस्कुराते रहोगे, अंदर अंदर आनंद का रसास्वादन करते रहोगे और अमल हो जाओगे। अमल का तात्पर्य प्योर, जहां मैल का लेश नहीं। अच्छा, तो जहां मैल होती है उसको क्या बोलते हैं? प्योर के उल्टा इम्प्योर। जो प्योर नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इम्प्योर बोलते हैं। अच्छा, इम्प्योर को प्योर बनाने के लिए इम्प्योर कहीं लिखा है, इम्प्योर कहीं लिखा है, अब उसको हम चाहते नहीं, ये इम्प्योर की जगह इसको प्योर ही होना चाहिए, तो हमको क्या हटाना पड़ेगा उसमें से? आई और एम, पूरा है IMPURE। अब उसमें से हम प्योर रखना चाहते हैं, तो आई और एम को हटा दें। आई का मतलब मैं और एम मन हूं। आई एम ये हटा दो बस। यदि तुम आई और एम हटा दिए तो प्योर हो जाओगे। और आई एम का क्या मतलब हुआ? मैं भी कुछ हूं, मैं भी हूं, अर्थात ईगो। आई एम का क्या मतलब हुआ? ईगो। मेरी जो अपने एग्जिस्टेंस है, अस्मिता है, उसको बढ़ाते बढ़ाते हमने कितना भारी घमंड बना लिया कि हम ऐसे ही चलते हैं, तो फिर प्योर कभी नहीं हो पाओगे। वो इम्प्योर में से आई एम निकालना पड़ेगा, तभी प्योर हो पाओगे। अब जब वो आई एम निकल गया, अर्थात मैं हूं का ये गम घमंड निकल जाएगा, तो मेरा भी आपका अपने आप हट जाएगा। मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। तुलसीदास जी ने कहा है, मैं मोर तेरा तय यही माया है और कुछ माया नहीं। और यदि ये हट जाए तो क्या आएगा फिर? अब आई एम इज नहीं रहेगा तो ही इज आ जाएगा।
यदि आई एम हट गया तो वहां ही इज आ जाएगा। और भक्तों ये प्रेम विभोर होकर के मस्ती में लगे रहे भक्ति में, तो ही इज जो है वो यू आर हो जाएगा। यू आर केवल तुम ही हो प्रभु, केवल तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो। लेकिन पहले आई एम को हटाना पड़ेगा। ये अपना घमंड, मेरी अपनी योग्यताएं, ये हटाने के बाद ही वो रस मिलता है। क्योंकि प्योर तभी होता हो, और जब प्योर होगा तभी चेतना मल सहज सुखराती होगा, और तभी वह वास्तव में गुणातीत होता है। गुणातीत 14वें अध्याय में भगवान ने बतलाया है गीता जी में, वो कहते हैं न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। जो गुणातीत होता है वह न तो प्रवृत्ति से द्वेष करता है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि और न निवृत्तानि कांक्षति, और न निवृत्ति की आकांक्षा करता है। तो कहाँ है वो? न प्लस में न माइनस में, तो कहाँ है वो? जीरो पर रहता है। न प्लस पर है न माइनस पर। न प्रवृत्तानि कांक्षति, प्रवृत्ति का आकांक्षा नहीं करता, तो प्लस जो है वो भी नहीं रहा, और न निवृत्तानि कांक्षति और न दृष्टि संप्रवृत्तानि, प्लस माइनस दोनों हट गया, जीरो पर आ गया। और वही व्यक्ति पूर्ण गुणातीत है, वह है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के अंदर किसी प्रकार की माया के गुण का प्रवेश भी नहीं हो पाता है, इसलिए वो संपूर्ण क्षमा भी कर देते हैं और संपूर्ण दंड भी देते हैं। किंतु इसका तात्पर्य नहीं हुआ कि हर जगह उसी स्थिति में नहीं हो, तो द्वेष संप्रवृत्तानि से न द्वेष्टि और निवृत्तानि न आकांक्षति। अब आप इसको समझिए इस तरह से, थोड़ा गूढ़ विषय हो जाएगा, ज्यादा इसको गहराई में। अब आप ये समझिए कि वो किसी रंग में नहीं रंगे रहते। सरल शब्दों में कन्हैया जो है वो किसी रंग में नहीं रंगे रहते। जैसे महावीर स्वामी का चरित्र आप लोगों ने सुना होगा, जैनी संत थे, तो वो मुख पर कपड़ा बांधे, एक मच्छर भी उनके द्वारा नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। उस वृत्ति को उन्होंने स्वीकार किया। और यदि ओसामा बिन लादेन से कहा जाता कि तुम उसको छोड़ दो, तो शायद वो ये बात नहीं स्वीकार करता, क्योंकि हत्या करना, पाप करना, जघन्य कुकर्म करना, क्रूरता को उसने स्वीकार कर लिया था। वो अपनी जगह अपने उस दुर्गुण के स्वभाव से नहीं हटने वाला। और महावीर स्वामी, बुद्ध भगवान, ये बता संत लोग जो हैं, ये अपने सद्गुण से नहीं हिलने वाले। लेकिन कन्हैया गुणातीत अवस्था में रहते हैं। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भक्तों, वे जब दंड देने के लिए महाभारत के युद्ध में चलते हैं तो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। वो द्वारका में आने की बात, तो कितने पापियों को उन्होंने सुदर्शन चक्र से संहार कर दिया। और वही कृष्ण दुर्वासा जी के लिए घोड़ा बन करके रथ में उनको बैठा करके खींचते हैं। वही कृष्ण संतों की चरण रज धो धो करके पीते हैं। राज सुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्ही तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उन्होंने सबको काम बांट दिया। सबसे बाद में भगवान द्वारकाधीश आए, युधिष्ठिर से पूछा, भैया मेरे लिए क्या सेवा दिया? युधिष्ठिर हाथ जोड़ के बोले, प्रभु द्वारकाधीश, आपसे भला क्या सेवा ली जाएगी? सब सेवा बट गई।
जितनी सेवा थी लिस्ट में रखी लिखी हुई, लिस्ट में लिखी हुई, अब तो कोई सेवा बची नहीं। तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा कोई बात नहीं, नहीं बची है तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। तो जब राजसूय यज्ञ में बहुत विशाल भंडारा था, तमाम संत तपस्वी ब्राह्मण और भक्त और सब प्रकार के लोग थे उसमें, वो सब भोजन करने लगे। तो भगवान ने, अब आप सोचो कितनी ऊंचाई भगवान की, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, कोई वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने आकर के जूठे पत्थर उठा उठा करके सबको ले जा करके उस जगह का परिष्कार किया। भक्तों, न द्वेष्टितम प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, मैंने बताया एक जगह तो वो सुदर्शन चक्र लेकर के दैत्यों का दमन करते हैं और एक जगह जूठन उठाने में भी खुश हो रहे हैं। इसी तरीके से हमको आपको भी वृंदावन धाम में भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, लेकिन घर में जा करके ये रोग मत दिखाना कि मैं सत्संगी हूं इसलिए मैं कुछ करूंगा नहीं। हाँ, मैं माला फेंकता हूं इसलिए मैं घर का काम नहीं करूंगा जी, तुम लोग करो, मैं तो वृंदावन जाता रहता हूं। ऐसा नहीं करना। संप्रवृत्तानि और न निवृत्तानि कांक्षति। और यदि हम अपनी जगह सही रहेंगे, घर में रहते हुए भी घर के कार्यों को ठीक से निर्वाह करेंगे और भक्ति भी करेंगे, तो आपकी जो संतान होगी वो भी आपका अनुकरण धीरे धीरे करने लग जाएगी। और वो भी अनुकरण जब करने लग जाएगी तो आपके मन में बहुत शांति मिलेगी। और जो संतान पिता की इस प्रकार से अनुकरण न करके, अर्थात सेवा कार्य को पवित्रता से, उत्साह से, मेहनत से नहीं करता है और केवल यही चाहता है कि पिता की संपत्ति का अधिकार मुझको मिल जाएगा, तो वही दुर्योधन है। इस समय उसको दुर्योधन समझो। द्वापर युग में तो दुर्योधन था, लेकिन उसका भी गुण यही था। उसको जब युवराज पद दिया धृतराष्ट्र ने, किसी भी जनता की कहीं भी सेवा नहीं किया, उसने सबको सताया। और वो कहता है कि मैं युवराज हूं, मैं राजा बनूंगा, क्योंकि पिताजी की संपत्ति पर मेरा अधिकार। अधिकार के लिए केवल तुम इस प्रकार से लड़ोगे और कर्तव्य का शुद्धता से पालन नहीं करोगे तो कभी भी वो अधिकार तुमको फलीभूत नहीं होगा, दुख ही देगा। इसलिए जो कर्तव्य हमको मिला है अपने परिवार में, उस कर्तव्य को ठीक से पालन करें और यहाँ भगवान की भक्ति में लगे और वहां भी जाकर के इस प्रकार से भक्ति करें कि घर के कार्य में व्यवधान ऐसा न हो कि झगड़ा हो। ऐसा एडजस्टमेंट रखो, ऐसा संतुलन रखो कि आपकी भक्ति भी चले और संसार भी आपका सही ढंग से चले। न तो निवृत्तानि आकांक्षति और न प्रवृत्तानि द्वेष्टि। प्रवृत्ति का भी द्वेष मत करो, प्रवृत्ति में भी लगना पड़ेगा और निवृत्ति के लिए आकांक्षा मत करो, उसको अपने मन में घुसाओ। भक्तों, इस प्रकार से एक संतुलित जीवन जियोगे तभी सच्चे भक्त बन पाओगे और तभी हमको, हम बताए ना कि जो संपत्ति के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, बिना कर्तव्य किए, बिना सेवा किए, वो नहीं बन पाते हैं। तो हमको तभी आशीर्वाद मिलेगा, अर्थात गुरु महाराज की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव की भक्ति का प्रसाद, गुरुदेव की तपस्या का जो अंश हमें मिलना चाहिए, वो उत्तराधिकार सिद्ध करने से नहीं मिलेगा। वो तब मिलेगा जब गुरुदेव की सेवा में हम लगें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तब आपको निश्चित ही जो गुरुदेव में है वो प्रकट होकर के यहाँ गुदाई महाराज की तबला बनी लगे।
गुरुदेव की शक्ति आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहोगे और संतुलित एडजस्टमेंट युक्त लाइफ रखोगे तो आप पेरेंट्स भी खुश होंगे, और यदि आप पेरेंट्स में हो तो आपकी संतान खुश होगी और संतान को आपका मिलेगा गुण, और यदि आप उनके पुत्र हो या पुत्री हो तो पेरेंट्स का सद्गुण आपको मिलेगा और जीवन आनंद से भरा रहेगा। तो हमारे जीवन में आनंद तभी मिलेगा जब, मैंने बताया ना गीता जी का 14वां अध्याय गुणातीत के लक्षण लिखे, उनको पढ़ लीजिए। तो वहाँ एक श्लोक में ये कहा गया, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जो गुणातीत अर्थात मेरा सच्चा भक्त होता है वो मेरे गुणों के अनुसार ही चलता है, पवित्र हो जाता है, सभी बंधनों से मुक्त होकर के द्वेष नहीं करता प्रवृत्ति से और निवृत्ति की आकांक्षा नहीं करता है, और यथार्थ अपने ड्यूटी को करता हुआ और वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। तो हमको प्रभु ने जो सेवा का मौका दिया है उस सेवा के अवसर को हम इग्नोर न करें, नेग्लेक्ट न करें, उसमें लगे रहें, और जो शक्ति हमको प्रभु ने दी है, जो कला, जो विद्या, जो क्षमता, जो सामर्थ्य, जो योग्यता, उस योग्यता को प्रभु के चरणों में डाल दो, उन्हीं की सेवा में लगा दो। तानसेन ने पूछा था एक बार स्वामी हरिदास जी से, तानसेन तो अकबर के दरबार के गायक थे ना, तो एक दिन बहुत बड़ाई किया अकबर ने तानसेन की, तो तानसेन से रहा नहीं गया क्योंकि गुरु भक्त थे। तो उन्होंने कह दिया कि जहाँ पना आप मेरी जो इतनी बड़ाई कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव को आपने सुना नहीं इसलिए बड़ाई करते, मेरे गुरुदेव का गायन आप सुन लो तो मेरा भी भूल जाओगे। तो अकबर ने कहा कि मुझे सुनाओ। बोले वो तो बहुत विरक्त फकीर हैं, वो तो वृंदावन की रज में रहते हैं, वही महल में आने वाले नहीं, आप चलो तो सुनोगे। तो जब वृंदावन में अकबर आया, भारत का सम्राट था उस समय, तो तानसेन ने समझ लिया कि इनको तो गुरुदेव दर्शन देंगे नहीं, ये तो बहुत घोर रजोगुणी आदमी। तो उन्होंने कहा तुम ये दर्शन करना चाहते हो तो मेरे सेवक बन के चलो। आज कोई कह सकता है क्या? आज कोई प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को कह सकता है कोई उनके यहाँ का कर्मचारी कि तुम मेरे सेवक बन के चलो? लेकिन अकबर में भी कितना गुण था ये, तो उसने स्वीकार कर दिया। उसने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? तानसेन ने कहा मेरा तानपुरा अपने कंधे पर रखो और पीछे पीछे तुम चलो। आगे आगे तानसेन, पीछे पीछे अकबर। और जानबूझ करके एक छोटी सी गलती तानसेन ने अपने गायन में की। स्वामी हरिदास जी क्यों पड़े? अरे सारे राग रागनी सिद्ध है तुझको और तू गाने में ऐसी गलती कैसे कर दिया? तानसेन चाहते थे कि अकबर को सुनने को मिल जाए, इसलिए तानसेन गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रखे और बोले कि गुरुदेव मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप सुना दीजिए तो मेरा जो गलत है वो सब ठीक हो जाएगा। और जब सुनाया गुरुदेव श्री हरिदास जी महाराज ने, हरिदास जी महाराज ने जब सुनाया तो थोड़ा छिपा हुआ था एक जगह वो अकबर, डर के कारण कि कहीं मुझे भगा दें, तो वहीं से वाह वाह बोलने लगा। तो हरिदास जी ने पूछा तानसेन जी ये झाड़ी में वाह वाह कौन बोल रहा है? तो वो बहुत डरे, लेकिन फिर बुला के ले आए। बोले कि ये दिल्ली से आए हैं, इनका नाम अकबर है। अकबर कौन? लोग इनको भारत का सम्राट कहते हैं, हिंदुस्तान का बादशाह। अच्छा, फिर बहुत बड़ी कथा है, उन्होंने सेवा मांगी थी अकबर ने। तो पूरी कथा तो हम आपको नहीं सुना रहे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गए। तो उसका जो रजोगुण था, उस अहंकार को मिटाने के लिए स्वामी हरिदास जी ने कृपा की
उन्होंने कहा तुम नहीं सेवा कर पाओगे, मैं तो भगवान के धाम में रहता हूँ, तुम भगवान के धाम की क्या सेवा कर पाओगे, तुम तो जनता की सेवा करो। उसको अहंकार था कि इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा सम्राट मैं क्यों सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो उसकी बंद आंखों को खोलने के लिए स्वामी हरिदास जी ने कहा, तानसेन इसको लिवा जाओ धीर समीर घाट पर। धीर समीर घाट के एक सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, इसको बोल दो मरम्मत करा दे। अकबर को लगा कि मेरा तो इंसल्ट कर दिया, बोलते तो 10-20 घाट हम बनवा देते, नए नए घाट 150 घाट बनवा देते। एक घाट के एक सीढ़ी का एक कोना टूटा है, उसको हिंदुस्तान का बादशाह ठीक कराने के लिए आया, बेइज्जती हो जाएगी मेरी। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते थे, इसलिए गए। स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी के चरणों से उठा के थोड़ी सी रज तानसेन को दिया था और कहा था जब बादशाह अकबर वहां पहुंचे तो वो रज इसके सिर पर डाल देना। और जब घाट पर पहुंचा अकबर तो तानसेन ने वो रज उसके सिर पर डाली और एक क्षण के लिए दिव्य वृंदावन का दर्शन प्राप्त हुआ। दिव्य वृंदावन अर्थात गोलोक, गोलोक का दर्शन एक क्षण के लिए अकबर को मिला और वो चकित हो गया कि सारा घाट ऐसे हीरा मोती पन्ने पुखराज से बना हुआ है कि जो मेरे खजाने में एक भी नहीं। वहीं दंडवत करके क्षमा मांगा और लौट करके आया। स्वामी हरिदास जी ने कहा, महाराज मेरा सारा खजाना सारी बादशाहियत बिक जाए तो भी मैं वो कोना नहीं बनवा पाऊंगी। अब मुझे दूसरी आज्ञा दीजिए कोई। तो स्वामी हरिदास जी ने कहा, अब तेरे लिए आज्ञा ये है कि तू मेरे पास मत आना। एक आज्ञा, क्योंकि मेरे भजन में बाधा पड़ती ही तेरे आने से, क्योंकि इतना बड़ा बादशाह आएगा तो तमाम फौज पीछे पीछे आएगी, भले दूर रोक जाए। दूसरी आज्ञा ये है कि अपने कर्मचारियों के द्वारा वृंदावन में मोर, बंदर, पक्षी, साधु, संत, गरीब, भिखारी, इन सब के लिए सेवा करवाते रहना, वही दिल्ली में बैठ करके। पूरे जीवन ने सेवा किया उसने। तो जब महाराज तानसेन गए वहां दिल्ली तो अकबर ने पूछा, तानसेन एक बात हमें बताओ, वही भजन तुम यहाँ गाए थे और वही भजन निजी वन में स्वामी हरिदास जी ने गाया, तुम्हारे भजन में आनंद तो आता था, लेकिन स्वामी हरिदास जी ने जो गाया वो तो हमारे भीतर प्रवेश कर गया, एकदम अंदर इतना प्रवेश किया कि मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लग गई। क्या बात है, ये अंतर क्यों है? तानसेन ने कहा, बादशाह अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता ही रहा हूं। उसका रहस्य ये है कि मैं जो गाता हूं वह हिंदुस्तान के बादशाह को खुश करके कुछ पुरस्कार पाने के लिए गाता हूं, और मेरे गुरुदेव जो गाते हैं वो पूर्ण निष्काम होकर के कन्हैया को रिझाने के लिए, इसलिए दिव्य शक्ति है उनके पास। खैर वो शक्ति आज भले न दिखलाई पड़े, लेकिन आप लोगों की गायन में जब भक्त का हृदय आनंद से भर जाता है तो मुझे यही लगता है कि श्री वृंदावन में आप आए हो तो लगता है स्वामी हरिदास जी का कुछ आशीर्वाद आपको मिला। जैसे गुरुवशी जी गा रही थी भजन, मेरा मन पुकारे राधा, तो भाव विवलता हो गई और बहुत से भक्तों में। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कोई बड़ा है कोई छोटा है, सभी अच्छे गायक, अच्छे कलाकार, और इन सब की कला भगवान की सेवा के लिए। एक का नाम मैंने लिया लेकिन सभी अच्छे। तो इस तरह से आप अपनी सेवा को प्रभु के चरणों में अर्पण करके प्रभु को प्रसन्न करोगे तो संसार में तो आप सफल कहलाओगे ही कहलाओगे,
किंतु जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य अर्थात प्रभु के चरणों की सच्ची प्रीति भक्ति, वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। मैं अपने ठाकुर जी के चरणों में आज गुरु पूर्णिमा को यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम सबको अपने चरणों की भक्ति दें। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरुदेव भगवान व्यास का जन्मदिन। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जगत में जो भी कुछ ज्ञान है भगवान व्यासदेव का प्रसाद। आप सीधे शब्दों में यूं समझ लीजिए, जैसे कोई सुहागिनी स्त्री का सबसे महान त्योहार पर्व करवा चौथ होता है। करवा चौथ होता है ना, अपने पति के लिए कितना कठिन, पानी नहीं पीना, भोजन नहीं करना, रात में चंद्रमा निकलेंगे तब निकलना है, ये सारे उनके नियम। तो जैसे उस सुहागिनी स्त्री के लिए अपने पति को खुश करने के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके आरोग्य के लिए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करवा चौथ होता है, उससे भी कहीं ज्यादा हम सब भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन होता है। गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो, इसलिए उनकी आज्ञा अनुसार उनको साधना करनी चाहिए। अब अधिक नहीं कहेंगे, बहुत समय हो गया। अब इसके बाद भक्त लोग आगे का कार्यक्रम बताएंगे, प्रवचन को विराम दिया जा रहा है। वृंदा